हर दर्द की एक पहचान होती है, हर दर्द की एक पहचान होती है, खुशियां चंद लम्हों की मेहमान होती है, वही बदलते हैं रूख हवाओं की, जिसके इरादों में जीत की जान होती है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि इसका लेक्चर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र क्लास 12 सफलता बैच में आप सभी को स्वागत है। और इसका पहला लेक्चर हम लोग देख चुके थे। आज जो है बिना टाइम गवाए हुए इसका लेक्चर नंबर 2 पर हम लोग कमांड करते हैं। तो आइए आप पूरे जोश और जुनून के साथ, यदि चाहते हैं कि अपने सपना को पूरा करना है तो कमर कस के उतर जाइए और अपने सपना को पूरा करने के लिए हम आपको साथ हैं। तो आइए स्टार्ट किया जा रहा है, चलिए। जितना हो सके लिंक के शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों भी पढ़ पाए जिन्हें अति आवश्यक है। तो देखिए, आज का इस लेक्चर में हम लोग यह देखेंगे कि जो सबसे पहले आवेश का प्रभाव, क्या देखेंगे? आवेश का प्रभाव। यदि आवेश का प्रभाव है, यहाँ आवेश विद्युतीय क्षेत्र या स्थिर वैद्युत क्षेत्र बोला जाता है, चुंबकीय क्षेत्र या इसी को धारा प्लस चुंबकीय प्रभाव बोला जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको बोलते हैं। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, आप समझते हैं एक एक करके हम लोग। जो आवेश स्थिर होते हैं, हम लोग चार्ज पे ही बात कर चुके थे नेक्स्ट वीडियो में, और जो आवेश स्थिर होते हैं वह केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, वह चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो देखिए यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा मेरे प्यारे साथियों। ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा कि स्थिर आवेश उत्पन्न करते हैं ऑप्शन ए में चुंबकीय क्षेत्र, बी में विद्युत चुंबकीय तरंग और सी में विद्युत क्षेत्र, डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारना है? यदि स्थिर आवेश है तो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। हाँ, यदि नियत वेग से आवेश गतिशील हो, नियत वेग से मतलब नियत वेग कहने का अर्थ कि वो अपने जो है एक समान चाल से चल रहा हो, तो वह जो होता है विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं एवं चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं, लेकिन वह नियत वेग होने के कारण विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न नहीं कर पाते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। और यदि आवेश त्वरित हो, त्वरित आवेश हो, कैसे आवेश हो मेरे प्यारे साथियों? त्वरित आवेश हो। यदि आवेश त्वरित होगा तो विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं एवं विद्युत चुंबकीय तरंग तीनों क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो यदि ऑब्जेक्टिव में आए कि बताइए निम्न में से कौन विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय तरंग तीनों उत्पन्न करते हैं? स्थिर आवेश, नियत वेग से गतिशील आवेश या त्वरित आवेश? तो क्या मारना है? त्वरित आवेश। यह क्वेश्चन में आएंगे कि त्वरित आवेश उत्पन्न करते हैं, क्या मारिएगा? ऑप्शन ए में रहेगा विद्युतीय क्षेत्र, बी में रहेगा चुंबकीय क्षेत्र, सी में रहेगा विद्युत चुंबकीय तरंग। तो बता दीजिए आप क्या मारिएगा, बोलिए। तो ये तीनों, और डी में रहेगा इनमें से सभी। तो बताइए क्या मारिएगा? तो देखिए यहां से ये जो एक त्वरित आवेश है, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत चुंबकीय तरंग तीनों क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ए चलते तीनों आंसर मारेंगे। तो बोलिए यहां तक कंप्लीट है? यदि कंप्लीट है मेरे प्यारे साथियों तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अन्यथा स्क्रीनशॉट नहीं चाहते हैं तो इसका पीडीएफ मेरे कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से लेकर के आप व्हाट्सएप अपने नाम, ग्राम का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर जैसा ही मैसेज कीजिएगा आपको पीडीएफ चला जाएगा। कंप्लीट है? तो देखिए अब आइए इसको आगे की ओर ले चलते हैं। देखिए अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं
इसका नाम क्या है? जो देखिए, इसका नाम है आवेश का गुण। प्रश्न आते हैं कि आवेश के गुण को लिखे। आवेश के गुण को लिखे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये क्या होते हैं? अब बताइए, यहां से है कि आवेश के गुणों को लिखें। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुणों को लिखें। ये प्रश्न यदि आते हैं 2 नंबर के आए अथवा ना, ऑब्जेक्टिव तो जरूर बनेगा मेरे प्यारे भाइयों। तो बताओ बाबू कि इसको कैसे बनाओगे? तो आवेश का गुण क्या होते हैं? यदि 2 नंबर के प्रश्न है तो सबसे पहले कहेंगे कि आवेश के गुण निम्नलिखित होते हैं। निम्नलिखित होते हैं। ये बताइए प्यारे साथियों कि निम्नलिखित होते हैं मतलब क्या होते हैं? निम्नलिखित मतलब हुआ कि जो नीचे लिख रहे हैं, कंप्लीट है। तो आवेश का गुण निम्नलिखित होते हैं। अब बताइए सर, पहला तो अगले लेक्चर में हम आप लोग को समझाए थे, और समझाए नहीं थे बल्कि प्रूफ किए थे कि कैसे स्केलर क्वांटिटीज। तो आवेश, सबसे पहला बात कि इसका पहला पॉइंट में लिखना है कि सर आवेश जो है यह एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है जो साधारण बीजगणितीय नियम का, जो साधारण बीजगणितीय नियम का पालन करता है। नियम का क्या करता है बाबू? पालन करता है। पहला पॉइंट हो गया। आवेश एक अदिश राशि है जो साधारण बीजगणितीय नियम का पालन करता है। मेरे दोस्तों, इस लेक्चर को भगाकर मैंने देखना, क्योंकि इससे लास्ट में हम लोग 12-13 ऑब्जेक्टिव भी करेंगे जो आग हैं, अपने आप में बारूद हैं। और आप लोग का हौसला नहीं टूटना है, पूरे जोश और जुनून के साथ आइए और इस तरह से पढ़ाई करिए जैसे सफलता इतना जल्दी आ जाए कि पता ही नहीं चल पाए। क्योंकि वो आंसू बहुत ही खूबसूरत होता है। जब एक तरफ से दिल में खुशी होता है और दूसरे से आंख में आंसू आते हैं, उस समय लगता है यही जिंदगी है। क्या जिंदगी है! सोचिए, आप यदि स्टेट टॉप बनते हैं तो आपके घर में मीडिया वाला आएंगे, हर एक प्रश्न आपसे, आपको मम्मी पापा माने माता पिता सभी से बातें करेंगे। उस समय सोचो तुम्हारे कैसा महसूस होगा, उस बात को सोचो और जोश और जुनून के साथ लग जाओ मेहनत करने में मेरे दोस्त। तो आइए, पहला क्या है? आवेश एक अदिश राशि है जो साधारण बीजगणितीय नियम का पालन करता है। दूसरा क्या बोलेंगे? देखिए, कहे थे कल ही हम पढ़ाए थे अगले लेक्चर में कि बताइए यदि सामान्य आवेश रहेगा, बोले थे कि यदि पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, और दूसरा लिए थे नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से बताए थे। तब बोले थे कि देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव है, अर्थात ए भी लड़की दोनों आपस में सटेगा ना, जैसा ही देखेगा वो है मुंह एने फेर लेगा, अर्थात ए एने की ओर बल लगाएगा और ए जो है इस तरफ बल लगाएगा। अब बताइए, अगले क्लास में बताया गया था नेगेटिव नेगेटिव है, दोनों लड़का है तो एने की ओर बल लगाएगा, एने मुंह फेर लेगा। तो इसके बीच जो बल कार्य कर रहा था इसको हम लोग कह रहे थे प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल देखा और मुंह फेर लिया, तो उसे कौन बल कहते हैं? प्रतिकर्षण बल कहते हैं। और इंतजार करेंगे गया कि नहीं गया, चल गया वो, अब देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे बल को जो है हम लोग कौन बल कहते हैं? प्रतिकर्षण बल, जो देख करके, इसी को कहते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि देख करके जो हो अपना मुंह को फेर लेना। तो देखिए प्रतिकर्षण बल है। और बताइए, एगो बउआ एगो मैया, एक प्लस एक माइनस है, तो देखिए उसको बड़ा प्यार से बेंच पर बैठ करके बढ़िया से देखते हैं। मेरे प्यारे भाई, यही करते मत रहो, जिंदगी में बहुत कुछ है, ऐसा कार्य कितने हैं, ठीक है ना, सफल बन जाओ। तो आओ, ए माइनस ए प्लस कहेंगे आजा मेरे पास, ए भी कहेंगे आजा मेरे पास, एने से वो कहेंगे आजा मेरे पास। तो ये दोनों के बीच जो बल रख रहा है इसको हम कहते हैं आकर्षण
बल कहते हैं। कंप्लीट है। तो हम ए अगले वीडियो में ही पढ़ा दिए थे, फिर से बता दिए हैं। चलिए आइए, तो ए दूसरा पॉइंट इसका क्या बोलेंगे कि समान आवेशों के बीच, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, सॉरी, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण एवं असमान आवेशों के बीच, एवं असमान आवेशों के बीच जो होते हैं आकर्षण होता है। देखिए दूसरा पॉइंट हो गया, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण। जैसा ही देखेगा हमरे जात बिरादरी के मुंह ओने मोड़ लेंगे। तो समान आवेशों के बीच जो होते हैं प्रतिकर्षण एवं असमान आवेशों के बीच जो होते हैं आकर्षण होते हैं। जैसे आप लोग समझ सकते हैं, वो बात को समझा दिए। और तीसरा पॉइंट ने हम लोग क्या कह सकते हैं, ए बताइए। तो तीसरा पॉइंट ने कह सकते हैं कि आवेश जो होता है संरक्षित होता है, ऐसा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताए थे। वही बेंजामिन फ्रैंकलिन जिनके नाम पर आवेश के सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन रखा गया है, और उन्होंने जो अगले क्लास में समझाए थे। तो बताइए, ये जो है आवेश जो होते हैं, आवेश तीसरे पॉइंट ने कहने हैं कि आवेश संरक्षित होते हैं। आवेश कैसे होते हैं, संरक्षित होते हैं। इसे केवल स्थानांतरित किया जा सकता है, इसे केवल स्थानांतरित किया जा सकता है, याद रखना। तीसरा पॉइंट क्या बोलेंगे, आवेश संरक्षित होते हैं, इसे केवल स्थानांतरित किए जा सकते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको फिर विश्लेषण हम लोग करेंगे। अब आगे देखिए, चौथे पॉइंट ने इसका हम लोग क्या बोलेंगे। तो चौथे पॉइंट ने बोलेंगे कि आवेश जो होते हैं पूर्ण गुणज होते हैं। आवेश कैसे गुणज होते हैं, तो कहना है कि आवेश जो होते हैं, आवेश पूर्ण गुणज होते हैं। याद रखिएगा, ये पूर्ण गुणज माने क्या होता है, पूर्ण गुणज माने होते हैं कि पूरे पूरे गुणांक होते हैं। 1 2 3 ऐसे करके 1 2 3 4 रहेंगे, आप नहीं रह सकते। समझ गए, जब भी होते हैं तो पूर्ण होते हैं। और सबसे लास्ट पटमा जो 5 नंबर का पॉइंट है, उसे कह सकते हैं कि आवेश चाल पर निर्भर नहीं करते हैं। आवेश चाल पर निर्भर नहीं करते। अब आप लोग सोचिए, आवेश चाल पर निर्भर नहीं करते हैं, इसलिए आपसे एक प्रश्न आ गया मेरे प्यारे साथियों। अब बताओ सर क्या, तो जब हम कार से चलते तो कार के शीशे को बंद करके चलना चाहिए, क्यों? अथवा यही प्रश्न है कि यदि बरसात में कहीं जा रहे हैं और बिजली तड़कने वाली है, बिजली गिरने वाली है, तो उससे बचने के लिए आप कार में को क्या करिएगा, बताइए। बिजली से बचने के लिए आप अपने कार को क्या कीजिएगा? 2 नंबर का प्रश्न आता है। यदि आप कहीं कार से जा रहे हैं और आपका बिजली रास्ता में गिरने वाले हैं, तो आप बिजली से बचने के लिए कार को क्या कीजिएगा? बोलिए, ये प्रश्न है ना, क्या कीजिएगा, सोचो। तो देखिए क्या करना। कहा जा रहा है आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता, और याद रखना है कि आवेश जो होता है केवल पृष्ठ पर ही फैलते हैं। याद रखना, ये भी पॉइंट अगर 6 पॉइंट में ले सकते हैं आप, कि आवेश केवल पृष्ठ पर फैलते हैं। आवेश जो होते हैं वो बाहरी पृष्ठ पर ही रहते हैं। समझ गए ना, आवेश बाहरी पृष्ठ पर फैलते हैं। तो एक बात बताइए, जब बाहर पृष्ठ पर ही फैलेंगे और हम यदि कार के शीशा को लॉक कर दें, तो पूरी तरह से मेरे कार हो जाएगी लॉक। अब यदि बिजली भी गिरेंगे तो हमें उसके अंदर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कार पूरे क्लॉज हैं, क्लॉज होने के कारण आवेश तो पृष्ठ पर ही ना रह जाएंगे, तो आवेश रह गए पृष्ठ पर और हम सेफली रह गए। कंप्लीट है। तो इसको उत्तर कैसे देना है? यदि हम कहीं कार से जा रहे हैं और बिजली गिरने वाली है,
तो हम अपने कार के शीशे को बंद कर देंगे ताकि आवेश पूरे पृष्ठ पर ही फैल कर रह जाएंगे और हम सेफ बच जाएंगे। कंप्लीट हो गया। आगे आइए। तो A5 इसका गुण है। इस गुण को आप जो है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए अथवा PDF ले सकते हैं। PDF ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में ही लिया दिया जा रहा है। इसकी बात आइए नेक्स्ट। अब जो है हम लोग के अगले बात आते हैं कि आवेश की सबसे छोटी मात्रक क्या होते हैं। देखिए लिख रहा है आवेश की छोटी मात्रक। आवेश की छोटे मात्रक, कुल कुछ जो है हम आवेशों का छोटी मात्रक देख रहे हैं। आइए कौन कौन होते हैं छोटी मात्रक। जैसे देखिए आप लोग पॉइंट बनाकर इसको लिख लेना। यदि आपसे कहे माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम, इससे पहले भी हम लोग जान ले मिली कूलाम तो ज्यादा अच्छा रहेगा। माइक्रो कूलाम के जगह पे क्या जान ले आगे, तो आगे जानते हैं मिली कूलाम। मिली कूलाम देखिए ये जो मेरे पास मिली कूलाम होते हैं MC, तो मिली कूलाम इसका वैल्यू कितने होते हैं। दूसरे पॉइंट में जान लीजिए आप लोग कि माइक्रो कूलाम। बाबू अब सोच रहे होंगे कि सर ये समन क्यों बता रहे हैं, तो देखिए इस बात तो इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको न्यूमेरिकल को डील करने में, न्यूमेरिकल को डील करने में जो है यह बहुत ही कार्य आएंगे। माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम। और हम लोग चौथे पॉइंट पे देखेंगे जिसे कहा जाता है नैनो कूलाम। नैनो कूलाम। और जो 5वें नंबर पर देखेंगे उसे कहा जाता है पीको कूलाम। ये पीको कूलाम। और 6ठे नंबर पर देखेंगे एंगस्ट्रम कूलाम। इतना से ज्यादा आप लोग का शायद नहीं आएंगे, याद रखिएगा। जितने बता दिए जा रहे हैं इससे फालतू नहीं आएंगे। यदि 2025 को फोड़ देना है बोर्ड एग्जाम को, तो मेरे साथ जुनून के साथ आइए। और देखिए कहा जा रहा मिली कूलाम बहुत आसान है। यहां आइए, सभी को 10 लिख दीजिए। ट्रिक के साथ लिखा गया 10 के पावर -3। इसके क्या कहेंगे 10 के पावर -6। और इसे कहेंगे, यदि आप ऐसे बोले तो इसे कह सकते हैं माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम मतलब समझिए, एक माइक्रो के मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो यहां लिखेंगे 10⁻⁻⁶। और 2 माइक्रो है तो एक और लिखेंगे 10⁻⁻6 कूलाम्स। तो हो गए। आपको पढ़ाया गया है कि आधार सेम रहने पर पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो आप लोग बताइए जब पावर आपस में जुड़ जाएंगे, आधार सेम, तो हो गए जाकर के 10 यानी 10⁻⁻12। कंप्लीट है, इतना कूलाम होते हैं। और इधर आइए, ये जो होते हैं नैनो मतलब होते हैं 10 के पावर -9 कूलाम। और यदि पीको कूलाम की बात किया जाए तो होते हैं 10 के पावर -12 कूलाम। एंगस्ट्रम कूलाम मतलब होते हैं 10 के पावर -10 कूलाम। कंप्लीट है, बोलिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर ये तो बचपन से ही जान रहे हैं भैया, आप जान रहे हैं, बट याद रखिए कि इसको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही जरूरी आते। ये चलते इस बात को जो है आप लोग जान ले, और ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं कभी कभी। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे बढ़ते। देखिए इसकी बाद हम लोग पढ़ेंगे जो 2 नंबर का बहुत ही फेमस प्रश्न, जिसे कहा जाता है आवेश। देखिए पहले ही इस प्रश्न पे है जो हम स्टार लगा दे रहे हैं।
एकदम टीटीआई प्रश्न समान होते हैं, जो टीटीआई कहा जाता है, तब थोड़े इंपॉर्टेंट उस तरह के प्रश्न हैं। तो देखिए यहां इस जो है हम लोग इस टीटीआई प्रश्न में क्या देखेंगे जो समझते। तो आइए, ये जो प्रश्न है यहां कहा जा रहा है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जा रहे हैं। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत होते क्या है, 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो इसे क्या कहिएगा। देखिए आवेश, यही बेंजामिन फ्रैंकलिन थे जो बताए थे कि आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा रहा, बट जब इसको मॉडर्न फिजिक्स में जाके देखिएगा तो ये बात गलत हो गए। वो कैसे गलत हुए बताते हैं, ऐसा ही अनुमान बताए थे। और यहाँ पर आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत होता है क्या, तो समझिए। अब तो यहाँ आवेश को जो है, तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है क्या, तो कहेंगे जब दो पदार्थ को आपस में घर्षण किया जाता है। देखिए एक मार्कर और एक बॉल है, जब 2 पदार्थ को आपस में घर्षण किए जाते हैं तो जिस पदार्थ के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊर्जा प्राप्त कर दूसरे पदार्थ की कक्षा में चले जाते हैं, तो वह जिस पदार्थ से जाते हैं वह धनात्मक धनावेश की तरह, एवं जिस पदार्थ पर गए वह ऋण आवेश की तरह कार्य करता है, जिसे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए इसको प्यार से हम लोग कैसे बोलेंगे, आइए क्या बोलेंगे। कहेंगे जब 2 पदार्थों को आपस में घर्षण किया जाता है तो जिस पदार्थ के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊर्जा प्राप्त कर दूसरे पदार्थ में के कक्षाओं में चले जाते हैं, तो वह पदार्थ धन आवेश की तरह, एवं जो पदार्थ आवेश को ग्रहण करता है वह ऋण आवेश की तरह कार्य करता है, जिसे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। कंप्लीट है, कोई डाउट है? नहीं है। तो चलिए इसको लिख लीजिएगा, और नहीं तो पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है मूल आवेश क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज। मूल आवेश, मेरे प्यारे साथियों मूल आवेश ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम टीटीआई है मेरे भाई। फंडामेंटल चार्ज, ये फंडामेंटल चार्ज क्या होते हैं, अब इसको हम लोग समझते हैं कि सर ये जो फंडामेंटल चार्ज हैं, ये फंडामेंटल चार्ज किसे कहते हैं। आइए इसे भी देखते हैं। फंडामेंटल चार्ज जिसे मूल आवेश कहा जाता है। बाबू कहना है कि आवेश का जितना कम से कम मान हो जाए, तो बताओ सबसे कम मान कितना हो सकता है। आप लोग का अगले क्लास में हमने बताए थे कि Q बराबर फॉर्मूला होता है N इंटू ए प्लस माइनस एन इंटू ई, बताए थे ना, प्लस माइनस एन इंटू ए। आवेश की गणना किससे किया जाता है, तो अगले लेक्चर में बताए गए थे कि प्लस माइनस एन इंटू ई से। यह लेक्चर उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो पिछले लेक्चर को देखे हुए हैं। इसका लेक्चर 1 देखिए, तभी 2 समझ में आएंगे। कंप्लीट है। तो आइए, इसे कहे थे एन इंटू ई से सूचित किए थे। तो आप सोचिए कि आवेश का सबसे कम मान, जहां क्यू आवेश, तो सबसे कम मान क्या हो सकता है। यदि हम 0 रखते हैं तो 0 हो गया, उसका कोई वैल्यू ही नहीं आया। और अभी हम पढ़ाए हैं आवेश के गुण में कि आवेश पूर्ण गुणज होते हैं, यानी 1 2 3 4 ऐसे रूप में रह सकते हैं, उसे आधा ले नहीं सकते हैं। तो बताइए क्या करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। इसे जो है यदि हम कहें कि Q बराबर, चलिए Q बराबर नहीं, आओ तो पूछ ही रहा है,
तो आइए यदि n बराबर 1 रखा जाए, ये सबसे कम रखा गया है, याद रखिएगा, कम से कम, कम से कम आवेश का मान कितना रख सकते हैं, तो 1 यानी 1 लिख सकते हैं, इससे कम नहीं। तो 1 जो हम इसका मान लिए, ऐसे कम लेते हैं तो दशमलव में जाएगा, दशमलव ले नहीं सकते हैं, 0 हो नहीं सकता है। और तो 1 लिए तो Q बराबर अब यहाँ क्या हो जाएंगे, तो n की जगह पर क्या आ गया, देखिए यहाँ देखिए मेरे भाई, n की जगह पे अभी आप लोग रख लिए 1, तो 1 लिख दिए, और गुणित E, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कल ही बताए थे, वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 बताए थे, इतना कुलाम्स होते हैं। तो Q का जो वैल्यू अब आ गया, 1 में गुना 1 में इतना से गुना कर दीजिएगा, तो A जो है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम ही आ गए हैं। और देख मेरे भाई, मेरे प्यारे साथियों, इस बात को याद रखना है, यह प्रश्न BSCB बिहार एग्जामिनेशन स्कूल बोर्ड ने पूछा हुआ है, और पूछता भी है कि आवेश का मूल न्यूनतम संभव मान कितना है, न्यूनतम संभव मान। तो याद रखना है, यही है आवेश का न्यूनतम संभव मान, आवेश का न्यूनतम संभव मान जो है यही होते हैं। कंप्लीट है। तो ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं कि आवेश के न्यूनतम संभव मान कितने होते हैं। तो याद रखिएगा कि आवेश का जो न्यूनतम संभव मान होते हैं वो 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम के बराबर होते हैं। कंप्लीट है। चलिए इसे भी यदि स्क्रीनशॉट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग इसके बाद क्या देखने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, यह जो है इससे ऑब्जेक्टिव तुरंत होने वाले हैं। आप लोग का ध्यान कम टू द पॉइंट होना चाहिए। याद रखिएगा कि जब तक आप लोग दिल से नहीं किसी काम को करिएगा सफल नहीं बन सकते। यदि आप ढोंगाई कर रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाले। सच्चे दिल से आइए। याद रखना है, बोला गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छा नीति होते हैं। और एक बात और याद रखना है मेरे दोस्तों कि सक्सेस नोट स्ट्रेट लाइन रोड, ये जो सफलता होते हैं सीधे रेखाएं में नहीं होते हैं, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है दोस्त, तो मेहनत करो। इसकी बात आइए अब जो आ रहा है हम लोग के पास, देखिए वही आवेश का गुण पढ़े ना। यहाँ आवेश का अभी हम लोग पहले कुछ क्या पढ़े थे, आवेश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो जो आवेश का गुण पढ़े थे इन्हीं में से 2-4 गुणों को हम परिभाषित करेंगे। उनमें से सबसे पहला जो आता है इसका नाम है आवेश का क्वांटीकरण। देखिए ये जो आवेश का क्वांटीकरण होते हैं ये किसे कहते हैं, तो बस आप लोग जान रहे हैं। क्या बताए थे, आवेश की गणना +- n/e द्वारा किए जाते हैं। तो यही बात यहां भी बोलना है कि आवेश की गणना +- n/e द्वारा किए जाते हैं। बताइए आवेश की जो गणना है Q बराबर +-n/a द्वारा किया जाता है, जहां n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों के साथ हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। किस गुणज के रूप में होते हैं, पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज मतलब ये जो n का मान है वो 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे ले सकते हैं। याद रखिएगा, यही बोलना है। आवेश का क्वांटीकरण कहते किसे हैं, 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो कहना है कि आवेश की गणना Q बराबर +-n/e द्वारा किया जाता है, जहां n इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों के साथ हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं।
जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। कंप्लीट हो गए? पुनः एक बार बोल दीजिए सर, हम समझ रहे हैं आप लोग की बात, चलिए बोल देते हैं। आवेश की गणना Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई द्वारा किया जाता है, जहां n इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों के साथ हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं, जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल दे रहा है। याद रखिएगा कि जैसे इसका जो है n का मान कभी भी हाफ नहीं हो सकते हैं, प्लस माइनस 1 कूलम हो सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डॉट 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 डॉट, समझ रहा है ना? ऐसा ही ले सकते हैं। एक बात याद रखिए, ऐसा तो बताया गया, आपको ये बात को पता होना चाहिए कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि परमाणु का सबसे छोटा कण होते हैं, जैसे हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। सच्चाई बात है, लेकिन क्या इस पता, देखिए एनसीईआरटी का इस पे प्रश्न भी दिए हुए हैं क्वार्क करके, आप देखिएगा, और उस प्रश्न को आप डील नहीं करिएगा, उसको थ्योरी नहीं जान पाइएगा, तो आप सोल्यूशन कैसे करिएगा? तो इस चलते यहाँ पर देखिए, यहाँ जो बताया जा रहा है कि अमेरिकन वैज्ञानिक जो है, देखिए यहाँ बोल रहा है इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणज में होते हैं, देख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन जो है पूर्ण गुणज में है। लेकिन अमेरिका की वैज्ञानिक ने फिलहाल ही में बताया कि कुछ भिन्नात्मक इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू? तो भिन्नात्मक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पूर्ण गुणज में नहीं, माने भिन्नात्मक इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ गया? जो 2 प्रकार के होते हैं। अमेरिका की वैज्ञानिकों ने ऐसा बताए हैं कि 2 जो हैं वो फिलहाल में ही बताए हैं कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो भिन्नात्मक होते हैं, और वह इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से पॉइंट को जरा ध्यान देना है। जो भिन्नात्मक होते हैं, देखिएगा ध्यान से, जो भिन्नात्मक इलेक्ट्रॉन है, यह कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला को कहा जाता है अपर क्वार्क, और दूसरे को कहा जाता है डाउन क्वार्क। कंप्लीट रखिएगा मेरे भाई, क्योंकि इनसे एनसीईआरटी में प्रश्न भी है, पहला अध्याय में ही। कंप्लीट। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि ये जो क्वार्क होते हैं, ये क्वार्क 2 प्रकार के क्वार्क होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक अपर क्वार्क और दूसरे डाउन क्वार्क होते हैं। सर एक क्वार्क जो है 2 प्रकार के होते हैं, इससे क्या होता है सर? तो देखिए जो अपर क्वार्क है मैंने भाई, अपर क्वार्क का वैल्यू होता है प्लस माइनस 2/3 इलेक्ट्रॉन, और डाउन क्वार्क का वैल्यू होता है 1/3 इलेक्ट्रॉन। ये चलते बातों का जरा ध्यान से सुनिए, बहुत सूक्ष्मता से देखने की आवश्यकता, इसे बहुत सूक्ष्मता से देखने की आवश्यकता है। कहिए क्यों सर? क्योंकि यह बात जो है आप सोचने का चीज है कि हमने सोचे थे सर कि जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, सबसे छोटा है, और यहाँ आप बता रहे हैं कि उसमें भी क्वार्क होते हैं। हाँ मेरे साथियों, क्वार्क होते हैं, सबसे छोटे कन्या नहीं है, इसमें भी क्वार्क होते हैं। और देखिए इसीलिए क्वार्क 2 प्रकार के, इलेक्ट्रॉन में भी देखिए तो क्वार्क। अब एक कुछ भिन्नात्मक क्वार्क हैं इलेक्ट्रॉन का जो 2 प्रकार के होते हैं, एक अपर क्वार्क होते हैं, दूसरे डाउन क्वार्क होते हैं। अपर क्वार्क का वैल्यू होता है 2/3 इलेक्ट्रॉन, और डाउन क्वार्क का वैल्यू होता है माइनस में 1/3 इलेक्ट्रॉन। आप एक बात और जानिए कि जो एक प्रोटॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं? ये जो एक प्रोटॉन होते हैं ये बराबर होते हैं 1 न्यूट्रॉन के, और ये बराबर होते हैं 3 क्वार्क के। बोलिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, याद रखना है। आ जाओ, इस बात को ध्यान में रखना है दोस्त, ठीक है? तो बताओ, यदि जो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन कितने क्वार्क से बने होते हैं? तो 3 क्वार्क से बने होते हैं। सर ऐसा क्यों होते हैं? तो आप बताइए, क्योंकि द्रव्यमान तो भी दोनों का सेम है लगभग। तो आइए, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोटॉन हमारे पास बना है, प्रोटॉन आप देखते होंगे, आप जो लिखते हैं प्रोटॉन, इस पे पॉजिटिव चार्ज देते हैं। सर ऐसा क्यों होता है सर, आखिर बताइए तो।
तो देखिए सर उस पर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होते हैं, धन आवेश बताया गया था। आइए क्यों होते हैं, जो हम बातों को समझते हैं। तो ये जो प्रोटॉन होते हैं, दो अपर क्वार्क प्लस एक डाउन क्वार्क को मिलने से बनते हैं। दो अपर क्वार्क एवं दो डाउन क्वार्क के मिलने से बनते हैं। कंप्लीट है। अब आप बता दीजिए, जब ये दो अपर क्वार्क के एवं एक डाउन क्वार्क के मिलने से बने हैं, तो अपर क्वार्क का वैल्यू कितने हैं, तो हम कह दिए सर प्लस में हो गया 2/3, इसका भी हो गया 2/3 इलेक्ट्रॉन। और देखिए ये जो डाउन क्वार्क होते हैं प्लस में ही होंगे, लेकिन ये डाउन क्वार्क का वैल्यू होता है माइनस में 1/10 इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट है। अब बताइए मेरे भाई, यहां से देखिए कि सर तो ये जो प्रोटॉन हुए जिसमें पॉजिटिव लिखा जाता है कि इस पे धन आवेश होते हैं, क्यों हुए, तो देखिए यहां से 2/3 इलेक्ट्रॉन 2/3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखे थे 2/3 इलेक्ट्रॉन प्लस 2/3 इलेक्ट्रॉन। और देखिए प्लस गुने माइनस तो क्या हो जाएंगे, यहाँ प्लस गुने माइनस है, प्लस गुने माइनस तो यहाँ हो जाएंगे माइनस। तो ये तो इतना इलेक्ट्रॉन था 2/3 इलेक्ट्रॉन, और ये माइनस 1/3 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बताओ मेरे प्यारे साथियों कि यदि इसका एलसीएम लोगे तो 3 आ गया, एक मराते 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये बताइए के मराते आएंगे, तो ए जो आए एक मराते लगे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आप लोग बता दीजिए 1 इलेक्ट्रॉन जो आए, तो यहाँ देखिए कि 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में और दो दुना के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में है, अर्थात आ गया 3 इलेक्ट्रॉन बाई 3, 3 से 3 खत्म हो गए। अब बताओ कितने बच गए, तो खाली इलेक्ट्रॉन बचे। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में बचा या नेगेटिव में बचा, पॉजिटिव में, तो इसीलिए प्रोटॉन में हम E+ लिखते हैं, क्यों, इस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। यह बात बहुत ही समझने का बात है दोस्तों, और बाबू इससे प्रश्न भी है एनसीईआरटी में, देखो प्यार से समझो, ठीक है। कह सकते हैं कि धैर्य रखो, विश्वास करो, हम आप लोग के साथ हमेशा तैयारी हैं। आप लोग सच्चे दिल से आइए तो मेहनत में उतरिए, आपको हर एक क्लास की वीडियो जाएगा, कोई डाउट नहीं होने देंगे, और एकदम मस्ती से पढ़ाई करिए। अब वरना मुस्मात मुंह करके बैठे रहिए, लग रहा है कि क्या हो गया है, हादसा हो गया है, दे हाथ एकदम छोड़ ले जा रहे हैं, ऐसे हो गए। अरे भाई टाइट होके पढ़ो। देखिए ये कहा क्या रहा है, अब बताइए जो न्यूट्रॉन होते हैं इस पर आवेश 0 होते हैं। ये भी बात बड़ा प्यार के समझने का चीज है मेरे दोस्त, कि न्यूट्रॉन पे आवेश 0 कूलाम, याद है, अगले ही लेक्चर ने पढ़ाए थे। ये 0 क्यों होते हैं, तो ये जो होते हैं ना, एक अपर क्वार्क प्लस 2 डाउन क्वार्क के मिलने से बनते हैं। एक अपर क्वार्क प्लस 2 डाउन क्वार्क के मिलने से बनते हैं। अपर क्वार्क के वैल्यू 2/3 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए प्लस, लेकिन डाउन क्वार्क का माइनस में 1/3 इलेक्ट्रॉन प्लस, फिर डाउन क्वार्क तो माइनस में 1/3 इलेक्ट्रॉन। अब बता दो मेरे प्यारे साथियों कि 2/3 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे, प्लस गुने माइनस, माइनस में 1/3 इलेक्ट्रॉन, फिर माइनस में 1/3 इलेक्ट्रॉन। अब बता दीजिए यहाँ भी एलसीएम कितने हो गए, तो यहाँ भी एलसीएम 3 हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ एक और है माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन। अब बता दो भैया कि ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 2 इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव में, वाई में 3, देखिए ऊपर। तो अब जो यहाँ आया कि न्यूट्रॉन पे सर शून्य आवेश क्यों होते हैं, तो देख लीजिए यहाँ ये जो है आप सोच सकते हैं कि ऊपर में 0 इलेक्ट्रॉन है और नीचे में 3, और आप लोग पढ़े हैं कि 0 बट्टा कुछ भी हो तो उसका वैल्यू कितने होते हैं, तो 0 होते हैं। तो आज आप ये बात को जान गए
कि न्यूट्रॉन पे शून्य आवेश क्यों होते हैं? क्योंकि वो भी 3 क्वार्क के मिलने से बने हैं। कंप्लीट है ना। और एक बात याद रखिएगा, ये जो क्वार्क हम लोग पढ़ लिए इसकी बात समझिए। तो यहां तक किन्हीं को कोई डाउट नहीं है? आप यहां से भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। इसकी बात जो पॉइंट है उसे हम लोग कहते हैं, ये पहला पॉइंट था और पहला पॉइंट ने हम लोग इतना विश्लेषण किए, और जो दूसरा पॉइंट है इसका उसको कहते हैं आवेश योज्यता का सिद्धांत। क्या बोलते हैं साथियों? आवेश योज्यता का सिद्धांत। मेरे भाई याद रखिएगा, ये जो आवेश योज्यता का सिद्धांत होते हैं, ये कहते हैं किसे बाबू? आवेश योज्यता का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो देखिए आवेश योज्यता का जो सिद्धांत है, ये बताया जाता है कि यदि कोई निकाय हो, निकाय माने कोई सिस्टम हो, ये मान ले जाए निकाय है, इसमें आवेश है Q1, Q2, Q3, Q4, और आवेश योज्यता का यही सिद्धांत कहता है कि में जो जितने आवेश उपस्थित होंगे ना, और इसका जो यदि हम कुल आवेश निकालेंगे Q नेट, तो ये जो होते हैं पूरे आवेश के Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट 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 Qn तक होता है। यही है आवेश योज्यता का सिद्धांत। तो बताइए, बस तुरंत ऑब्जेक्टिव भी होंगे मेरे साथी। तो बताओ भाई, यहां से यदि प्रश्न आए तो देखिए, आवेश योज्यता का सिद्धांत कहते हैं किसे? तो कहना है किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेशों का मान, या कहेंगे किसी निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के मान कुल आवेश के मान के योगफल के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसी निकाय में उपस्थित सभी आवेश कुल आवेश के योगफल के बराबर होते हैं, जिसे आवेश योज्यता का सिद्धांत कहते हैं। कंप्लीट है। इसकी बात आइए, जो मेरे पास का तीसरा पॉइंट है उसका नाम है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अब बताइए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ चार्ज बोल सकते हैं। कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ चार्ज, ये होते क्या है? तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ चार्ज क्या है? तो सीखिए इसको। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही दिए थे। बताइए इसको कौन दिए थे? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही दिए थे। और बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना क्या था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के कहना था कि नहीं तो किसी आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। यही आवेश योज्यता का सिद्धांत है। तो आइए, आवेश योज्यता का सिद्धांत किसे कहते हैं? कहना है आवेश योज्यता का सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए, जिनके अनुसार आवेश को नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है, जिसे आवेश योज्यता का सिद्धांत कहते हैं। फिर पुनः एक बार समझिए, आवेश योज्यता का सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए, इनके अनुसार आवेश को नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। आवेश केवल इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होते हैं, जिसे आवेश योज्यता का सिद्धांत कहते हैं। तो ये रहा आवेश योज्यता का सिद्धांत। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश स्पेसिफिक
चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। ये जो मेरे पास आए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, ये कहते किसी, आप सोच, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होते हैं, इसको परिभाषा बहुत आसान है मेरे साथियों, आपको कुछ नहीं करना है। यहां से होता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश और बाह्य इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। हो गया आंसर। ये कौन बड़ा मैटर है, इसे न्यू से सूचित किया जाता है। बोल दीजिए एक लाइन में, क्या कहेंगे? कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात को, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात को इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज बोला जाता है। कंप्लीट है। तो भाई इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप ही बताइए। इसका यदि हम वैल्यू निकालें तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का यदि हम वैल्यू निकालें तो बताइए कितने हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम होते हैं और इसका द्रव्यमान 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg होते हैं। अब इसको सोल्यूशन कीजिए। 1 दशमलव नीचे है, ऊपर है, खत्म हो गए। ऊपर हो गए 16 और बाई नीचे हो गए 91। अब गुना करिए। ऊपर 10 के पावर -19 कूलाम है, ये नीचे माइनस में है, ऊपर जाएगा 10 के पावर -31 कूलाम हो गया। ये जो हो गया किस में हो गया, तो ये प्लस में हो गए। अब बताइए ये प्लस में हो जाएंगे। तो एक काम करिए, 16/91 और गुणिज 10 के पावर कितने हो गए, तो 10 के पावर 31 यानी 12 बच गए। 12 बचे। अब आइए, अब जो 12 बचे यहां से देखिए, तो इसे हम कह सकते हैं, एक जीरो दे दिए, यहां से एक 10 पर से पावर हटा देंगे, उन्हें 10 के पावर 11 कर दिए और बाई 91। ये कितने में रहते, कट जाएंगे लगभग 1.8 उन्हें 10 के पावर 11। और बता दीजिए आवेश का एसआई मात्रक कूलाम और द्रव्यमान का केजी। तो आ गया, कितने आ गए, तो इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होते 1.8 गुना 10 के पावर 11 कूलाम प्रति केजी होते हैं। याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में आते हैं मेरे प्यारे साथियों, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए कितने हम लोग निकाल लिए, तो इतने निकाल लिए। और इसका यदि एसआई मात्रक पूछे तो क्या हो जाएगा, बताइए। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, द्रव्यमान का केजी, तो हो गया केजी प्रति, नहीं सॉरी, कूलाम प्रति केजी। कंप्लीट है, कोई डाउट? तो देखिए ये रहा आज का थ्योरी। यहां से आपका थ्योरी हुआ आज का समाप्त। अगले लेक्चर का आप लोग इंतजार कीजिए, उसमें हम लोग ये बताएंगे कि कूलाम्स का नियम कितने होते हैं, परावैद्युतांक क्या है, अपेक्षिक परावैद्युतांक, निरपेक्ष परावैद्युतांक क्या होते हैं, मुक्त आकाश का जो है परावैद्युतांक कितने होते हैं। चलिए जितने बातें हम लोग पढ़े हैं उनसे संबंधित जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। आ जाइए, बस केवल 5 मिनट आप लोग ध्यान से देख लीजिए, हो जाएंगे। देखिए आइए, ये आपका रहा ऑब्जेक्टिव, जिसको आप बहुत प्यार से देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते चलते हैं। आइए, पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। अभी तो मूल आवेश पढ़ाए थे, और देखिए कि आपका बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है, बीएससीबी में पूछा हुआ प्रश्न है, यूपी बोर्ड में भी पूछा हुआ प्रश्न है।
अब बता दीजिए, झारखंड बोर्ड में भी पूछा हुआ प्रश्न है, तो बताइए समझ में आ गया। तो इसका मान क्या होगा, अभी पढ़ाए थे आवेश के कम से कम कितना मान हो सकते हैं। तो अभी तो हम लोग बताए थे कि कम से कम 1 होते हैं, और इसमें गुना कर देना है कितने से, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम से, बराबर आ जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। देखिए तो ऑप्शन में है, ए नहीं होंगे, बी नहीं, हाँ बी आंसर हो गया। देखिए 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, इट इज अ राइट आंसर। कंप्लीट। इसके बाद आइए दूसरा देखिए, जो दूसरे हैं, निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। अब देखिए हमें अस्तित्व निकालना है कि किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो देख लेते हैं। आइए, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग क्यू बराबर फॉर्मूला पढ़ा है ना, एन इंटू ई होता है, इसी पर निकलेगा। पहला आवेश का मान दिया हुआ है, क्यू का मान कितना दिया हुआ है, देखिए 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और इधर बता दीजिए एन इंटू ई। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमसे पूछा है क्या, एन की संख्या पूछ रहा है, तो बताइए एन उधर छोड़ देते हैं, 3.2 गुना 10 के पावर -19 रह गया। ई जो है इधर सट्टा में है, नीचे आ गया बटा में, और इधर एन ही रह गया। अब जब हम निकाले तो कितना आ गया बता दीजिए, तो 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम, और बटे इलेक्ट्रॉन का मान कितने होते हैं, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, कट जाएगा 2 मराते, और इनसे भी फिनिश हो गए। यानी एन का जो संख्या निकल के आया मेरे प्यारे साथियों कितना है, 2। देखिए 2 पूर्ण गुणज है, हाफ नहीं ना है, तो इसका मान संभव है, ए संभव है, लेकिन हमें पूछ रहा है कि किसका मान संभव नहीं है। तो अब बताइए, एक है जो दूसरे हैं, इसका दिया गया है, तो दूसरा जो दिया गया है उसका मान है 1.664। सॉरी बाबू, यहाँ देखिए दूसरे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन में है 1.4 गुना 10 के पावर -19 कूलम, बराबर एन है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। कुछ नहीं किया हुआ है, जितना इसमें दिया हुआ है उतना इलेक्ट्रॉन से भागा मार दो, बस एन ही पूछ रहा है, नहीं समझे। यहाँ से देख लीजिए, ये जो क्यू का हम लोग फार्मूला पढ़े ना, एन इंटू ई होता है, तो इसमें पूछ रहा है एन का वैल्यू, तो एन निकालने के लिए तो अगले क्लास में बताए थे कि हो जाएगा क्यू बटे ई। तो क्यू का मान यहाँ दिया हुआ है इतना, और ई का मान यहाँ से काट दिए, तो एक मराते कट जाएगा, तो 4 1.5 6 यानी 4 मराते कट गया। इसका भी मान संभव है। अब इसको जांच करते हैं, तो यहाँ जो है आपको बीच इसमें जो दिया गया है 2.4 गुना 10 के पावर -19 कूलम, और बटे 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। एन ये क्यों लिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू इतना होता है, फार्मूला के अनुसार एन निकालना। ए देखिए तो लगभग 1.5 मराते कटेंगे, लगभग 1.5 मराते, जो कि संभव नहीं है। अर्थात आपका राइट आंसर कौन वाला होंगे, तो सी हो जाएंगे, और ये तो मूल आवेश का मान ही दिया हुआ है, ये तो ऑलवेज ही। आइए दूसरे प्रश्न क्या है, एक कूलम आवेश डॉट 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 ईएसयू में होता है, तो बताइए। हम कल ही का लेक्चर में पढ़ाए थे कि एक कूलम आवेश जो होता है यूएससी में 3 गुना 10 के पावर 9 ईएसयू के बराबर होते हैं, पढ़ाए थे। देखिए ऑप्शन में देखेंगे तो कहाँ है, 3 गुना 10 के पावर 9, आ जाइए आ जाइए, हाँ ये तो ऑप्शन ए में ही है, फिनिश हो गए। इसकी बात देखिए चौथा नंबर पे, सही कथन है, 2 सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। 2 सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगेगा, अभी तो बताए हैं, लड़का लड़का कभी सटेगा, दूर हटेगा या नहीं, जैसी लड़की के देखेगा मन लाल पेड़ हरियर होगा, अच्छा यार सही है, ताकेगा आंख फाड़ कर देखता है, गजब है भाई। अच्छा अब बताइए,
तो दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, दो सजातीय आवेशों के बीच कोई बल नहीं लगता, ये तो असंभव है। तो भैया मेरे यहाँ क्या ऑप्शन होंगे कि दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इट इज द राइट आंसर। कंप्लीट। इसकी बात देखिए, एक पिंड पर आवेश लिखा जा सकता है Q बराबर N इंटू ई है, जहां E 1.6 गुना 10 के पावर -19 गुलाम है, तो N का मान कितने होंगे। अब बताओ मेरे भाई, ये तो कभी नहीं हो सकता है क्योंकि ये 0 1 2 3 है, एक आगे प्लस माइनस होना चाहिए। हम बताए हैं, अभी बताएं आवेश का कौची जी, अभी हम लोग बताए थे आवेश का क्वांटीकरण, और आवेश का क्वांटीकरण में पढ़ाया है कि प्लस माइनस N इंटू ई होते हैं, तो ये होगा नहीं, ये तो ये नहीं हो सकते हैं क्योंकि 0 है माइनस माइनस, ये नन ऑफ दिस तो होगा। यहाँ देखिए 0, हाँ 0 हो सकता है लेकिन वहाँ वैल्यू 0 होगा। यहाँ देखिए +-1 +-2 डॉट डॉट, यानी कि ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है संभव है। इसकी बात देखिए, विद्युत आवेश की उपस्थिति के लिए निश्चित जांच है। यदि आपको ये जानना है कि विद्युत आवेश उसमें है या नहीं, इसका उपस्थिति के जांचने के लिए क्या हो सकता है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि वस्तुओं के मध्य प्रतिकर्षण, बी में कह रहा है वस्तुओं के मध्य आकर्षण, सी में कह रहा है वस्तुओं के मध्य, सी में कह रहा है वस्तुओं के मध्य घर्षण, और डी में कह रहा है वस्तुओं के मध्य प्रकर्म। अब बताइए, जब दो आवेश को बीच जो है घर्षण माने आवेश है या नहीं, कैसे जांच सकते। यदि आकर्षण हुआ तो हो सकता है कि एक पॉजिटिव होगा दूसरा न्यूट्राइजर होगा, तो तीर लिया है। प्रेरण हो नहीं सकता है, घर्षण हो नहीं सकता है, तो आवेश के कारण यही ना देख सकते हैं। हाँ, यदि दोनों बॉडी चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, यदि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज रहेगा तो दोनों बॉडी के बीच क्या होना चाहिए, प्रतिकर्षण होना चाहिए। अगले नंबर प्रश्न देखिए, 7वां नंबर का, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश अभी निकाले थे बाबू, देख लो 1.8 गुना 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी, ऑप्शन नंबर ए अभी निकाले हैं जस्ट, और एक प्रश्न पूछा हुआ है देख लीजिए। इसके बाद आ जाइए, थोड़ा और देख लीजिए, 2-4 प्रश्न है बस, फिनिश हो गए। आइए, जो प्रश्न दिए गए हैं 8 नंबर के, ये प्रश्न क्या है कि कार्बन 6 पर आवेश की मात्रा कितनी होगी, बताइए। ये नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो देखिए फट सीना निकाल दे रहे हैं 1 मिनट में। यहाँ दिया हुआ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है मेरे भाई, कार्बन यानी 6 होते हैं ना, तो बताओ इलेक्ट्रॉन जो है 6 दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 6, और आवेश पूछ रहा है, तो क्यू का मान आप लोग जानते हैं, फॉर्मूला N इंटू क्या होता है E, जहां N का मान 6 दे दिया है, E का मान 1.6 गुना 10 के पावर -19 गुलाम। अब क्यू गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, यानी 9 पॉइंट इसमें होना चाहिए, नहीं 9 पॉइंट, हाँ तो देखिए 9 पॉइंट लगभग गुना किए तो हो गया 9.6 इंटू 10 तो तब हो गया। ये ऑप्शन में है ना, हाँ है, देखिए ऑप्शन में है 9.6 गुना 10 के पावर -19 गुलाम, यानी सी आंसर होगा। देखिए यहाँ भी आ गया, इतना गुलाम आंसर होगा। कंप्लीट है। इसकी बात देखिए, जो अगले दिया गया है वो पूछ रहा है, एक ही पदार्थ के धातु के 2 गोले ए एवं बी दिए गए हैं, ए पर धन आवेश पॉजिटिव चार्ज एवं बी पर नेगेटिव आवेश दिया जाता है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है ए का द्रव्यमान बढ़ेगा, बी में कह रहा है बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, सी में कह रहा है कोई का द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और डी में कह रहा है नन ऑफ दीज। अब आप बताइए इसको क्या आंसर दीजिएगा। जब जिसको एक का ऋणावेशित किया जा रहा है और जिसको ऋणावेशित किया गया है, तो कल ही बताए थे कि जिस पर ऋण आवेश गया यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, और इलेक्ट्रॉन बढ़ा है तो कुछ द्रव्यमान लेके जाएगा, तो किसको ऋणावेशित किया गया था, तो बी को ऋणावेशित किया गया है, यानी इसका जो आंसर होगा क्या होगा कि बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या, यदि एक ठोस एवं खोखले गोले की समान त्रिज्या है तो ठोस गोला अधिक आवेश ग्रहण करेगा, खोखला गोला अधिक आवेश ग्रहण करेगा, दोनों गोला समान आवेश ग्रहण करेगा, दोनों गोला आवेश ग्रहण नहीं करेगा। अब बताइए इसको आंसर क्या होगा। एक गोला है जो ठोस है
और एक खोखला गोला है। मान लिया जाए ये गोला है जो खोखला है और एक गोला है जो पूरा ठोस है और दोनों का त्रिज्या समान है, तो कौन जो है ज्यादा आवेश ग्रहण करेगा? आप लोग सोच रहे होंगे सर ये खाली ना है, एकरे में ज्यादा हिल जाए। ऐसा नहीं है। हम अगले अभी बताएं कि आवेश जो होते हैं पृष्ठ पर जाते हैं तो दोनों पर बराबर ही जाएगा, क्योंकि दोनों का त्रिज्या बराबर है, तो दोनों पर सेम होंगे। तो यानी जो है दोनों पर क्या होंगे? दोनों पर समान होंगे। सेकंड लास्ट, किसी पिंड पर 4 इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है तो उस पिंड पर आवेश की मात्रा कितनी होगी? भैया इसमें सोचना है जी। 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, यानी Q बराबर जो फॉर्मूला पढ़ा है N इंटू ई। अब बता दीजिए बाबू कि N के जगह पर 4 गो बढ़ गया है, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। अब Q का मान कितने आ जाएंगे? तो देखिए Q का मान यहाँ क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा यहाँ गुना करिए तो 6.4 और गुना 10 के पावर -19 कूलम आता है कन्हू, देखिए तो। अच्छा माइनस में, हाँ तो क्या दिक्कत है? इस पे कहा है ना कि पिंड पर जो है अधिकता पाई जा रही है, यानी दिया गया है, तो इसलिए नेगेटिव आगे लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा, यानी आंसर नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन आप लोग का HW दिया जा रहा है, 1 पिको कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। इसके क्या आप नहीं निकलेंगे? Q का मान 1 पिको दे ले है, N का मान पूछ रहा है, E का मान जान रहा है, ई वाला फॉर्मूला पर रख करके अपने से सोल्यूशन करिए, आंसर कितना आएगा? 6.25 गुना 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। अब आइए मेरे प्यारे साथियों, आज का यह लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए और यह वीडियो को शेयर कीजिए, वहां तक पहुंचाइए जिन्हें अति आवश्यक है, और पूरे जोश और जुनून के साथ आप लोग जुड़िए। याद रखना है कि बताया गया है कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। क्या क्या होते हैं? काक चेटा बका ध्यानम, अल्पहारी गृह त्यागी स्वर इंद्रा, कौवे की तरह बोलना, बगुले की तरह ध्यान देना। देखते हो बगुला मछली के पकड़ने के लिए एकदम पानी में मारता उठा लेता है। काक चेटा बका ध्यानम, अल्पहारी थोड़ा खाना, वरना भर छिपा खा लीजिएगा, अब खा करके सूत गए। मोटा तो इतना गए हैं जैसे CBSE वाला आ रहा है हाथी की तरह, तो ऐसे नहीं होना है। आप लोग खूब मेहनत करिए और घर त्यागी, गृह त्यागी माने होता है घर से थोड़ा मतलब रखिए, और स्व निद्रा माने कम सोइए। आप सुबह जल्द उठिए और मेहनत कीजिए, और जिम्मेदार से मेहनत कीजिए। यदि अपने पिताजी को सपनों को पूरा करना चाहते हैं, पता है वो जो पैसा देते हैं कितने दर्द से कमा करके देते होंगे, उनके सपनाओं को पूरा करिए। और अगले क्लास में मिलते हैं जोश और जुनून के साथ। कल का लेक्चर हिंदी ग्रामर का जाएगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।